जय हिंद। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखते हैं। यह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे आसान तरीका है। ये ऑल इन वन तरीका है जिसमें आप इंग्लिश न्यूज़ पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ पाएंगे, उसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन उच्चारण दिया हुआ है और उसका हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है। तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है और उस इंग्लिश का मीनिंग क्या हुआ वो भी दिया हुआ है। तो इससे आप सारी चीज़ों को आसान से समझ पाएंगे। तो ये देखते हैं न्यूज़ क्या है। पहला न्यूज़ देखते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश न्यूज़ पहला, इंडियाज चंद्रयान 4 मिशन अप्रूव्ड फॉर 2028 लॉन्च। अब उसके नीचे देखिए क्या है, उसका अर्थ लिखा हुआ है। अर्थ नहीं, सॉरी, हिंदी प्रोनाउंसिएशन उसका नीचे लिखा हुआ है। हिंदी प्रोनाउंसिएशन मीन्स हिंदी उच्चारण उसका क्या होगा वो लिखा हुआ है। इंडियाज चंद्रयान 4 मिशन अप्रूव्ड फॉर 2028 लॉन्च। 2028 लॉन्च। अब ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसी का ये हिंदी में उच्चारण लिखा हुआ है, यानी हिंदी प्रोनाउंसिएशन है। सपोज जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है पढ़ने या कम आती है तो अपना शुद्ध उच्चारण क्या होगा वो यहाँ पे पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं। तो जिन्हें नहीं आती भी है वो भी अपना ये हिंदी देख करके इसको इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और इस इंग्लिश का क्या अर्थ होगा, सपोज मैंने आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन पढ़ने से तो नहीं होगा ना, उसका अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए। अर्थ समझ में आएगा तब तो ही आपको कुछ उससे फायदा मिल पाएगा। तो नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है। अर्थ क्या है, हिंदी मीनिंग देखिए, भारत के चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में 2028 में प्रक्षेपण की मंजूरी। तो ये इंग्लिश न्यूज़ का ये उच्चारण, हिंदी उच्चारण और हिंदी मीनिंग, हिंदी अर्थ हुआ। आइए दूसरा न्यूज़ देखते हैं इसी प्रकार। इंग्लिश में न्यूज़ है दूसरा, द मिशन विल ब्रिंग बैक मून सैंपल्स टू अर्थ। उसका फिर हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखिए, हिंदी में उसका उच्चारण क्या होगा उसको देखते हैं। अब जिन्हें सपोज अगर ये नहीं आती है पढ़ने या कम आती है, शुद्ध पढ़ पाता है कि नहीं, तो अपना जिन्हें कम आती है वो अपना स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। और जिन्हें नहीं आती है वो यहाँ इसको देख के पढ़ेंगे। तो यहाँ देख के पढ़ेंगे तो ये इंग्लिश वही सेम इंग्लिश जो है वही हिंदी में उसका उच्चारण दिया हुआ है। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ, हिंदी उच्चारण क्या है, द मिशन विल ब्रिंग बैक मून सैंपल्स टू अर्थ। वही इंग्लिश का ये हिंदी उच्चारण लिखा हुआ है। अब नीचे में आइए देखते हैं हिंदी मीनिंग, इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ। ये जो आपने पढ़ा है इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो हिंदी अर्थ ये है, यह मिशन चंद्रमा की मिट्टी पृथ्वी पर लाएगा। तो आपने देखा कि जो समाचार है इंग्लिश का उसका हिंदी उच्चारण दिया हुआ है, फिर हिंदी अर्थ दिया हुआ है। तो ये तो हो गया आपको एक एक तरीका। और दूसरा इसको और मैं टुकड़े टुकड़े में बता दूंगा, जिससे क्या होगा आपको कि सारे इसके जो वर्ड्स जो भी हैं, जितने ही वर्ड्स, एक सपोज ये कि सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं इसका अलग अलग मीनिंग अगर एक बार देख लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। इसको 5 बार 10 बार पढ़िए, समझिए, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। और जब आपको एक बार यहाँ रीडिंग देने सही से आ जाएगा, उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ऊपर में आप देखेंगे समझ जाएंगे। अगर ये बात कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाएंगे, किताब हो, मैगजीन हो, समाचार हो, टीवी न्यूज़ हो, या जो भी कहीं भी आप देखेंगे समझ जाएंगे कि ये लिखा हुआ, इसको आप पढ़ पाएंगे और उसका अर्थ आप समझ जाएंगे। फिर आपको इंग्लिश आसानी से आपका इंग्लिश सब हो जाएगा, जो भी इंग्लिश से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम है सब सॉल्व। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। इंडिया चंद्रयान 4 मिशन। तो इंडिया चंद्रयान 4 मिशन तो यहाँ लिखा हुआ है भारत के चंद्रयान 4 मिशन। ये सीधा बात है। इंडिया माने भारत के, चंद्रयान 4 द चंद्रयान 4, मिशन द मिशन। 4 मीन्स का को के लिए होता है, तो को हो गया। 4 अप्रूव्ड, 4 किस चीज़ के लिए, तो अप्रूव्ड मीन्स होता है
मंजूरी, किसी चीज़ का मंजूरी को अप्रूव्ड कहते हैं। किस चीज़ के लिए हुआ है? तो प्रक्षेपण यानी लॉन्च। कब होना है लॉन्च? तो 2028 देख रहे हैं ऊपर में भी 2028। और लॉन्च में होता है प्रक्षेपण, तो सीधा हुआ ये कि इंडिया चंद्रयान 4 मिशन अप्रूव्ड फॉर 2028 लॉन्च। भारत के चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में प्रक्षेपण की मंजूरी मिली। मंजूरी मीन्स मंजूरी मिली बोलिए तो, या फिर मंजूरी। आइए दूसरा न्यूज़ देखते हैं, इसको टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं जिससे समझने में बहुत ही आसानी होगी। द मिशन विल ब्रिंग बैक मून सैंपल टू अर्थ। द मिशन विल ब्रिंग बैक, इसका मतलब हुआ द मिशन माने यह मिशन, विल ब्रिंग बैक माने लाएगा। ब्रिंग बैक मीन्स होता है लाना। तो यह मिशन लाएगा, क्या लाएगा? तो मून सैंपल्स टू द अर्थ माने यह मिशन अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, सैंपल्स टू मून सैंपल्स माने चंद्रमा की मिट्टी। मून सैंपल का मतलब हुआ चंद्रमा की मिट्टी। मून माने चंद्रमा और सैंपल्स मीन्स वहाँ का जो मिट्टी है वहाँ पे जाएगा तो क्या कुछ लाएगा? तो मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी ही लेकर के आएगा। तो ये मून के मिट्टी का जो सैंपल है वो लेकर के पृथ्वी पर आएगा। ये जो इंडिया चंद्रयान 4 मिशन है, इसका यही है टारगेट कि वहाँ से चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाना है। तो यही है। तो इसमें आपको क्या हुआ कि एक एक टुकड़ा में, चूँकि सिंपल वर्ड्स में ये दिया हुआ है आप लोग के लिए स्पेशल, ऐसा मैं बनाया हूँ कोर्स को कि एक एक वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे आप मीनिंग देखेंगे और आपको ये मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं। याद करेंगे तो रट्टा मारने वाला शायद भूल भी जाएंगे, लेकिन उसको 5 बार 10 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये आपको एक कहानी के रूप में याद हो जाएगा। अब इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, कहानी के रूप में याद होगा तो भूलेंगे भी नहीं, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो यही इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। इसको 5 बार 10 बार पढ़िए। इसको वीडियो की तरह नहीं लीजिए, एक बुक्स की तरह लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग के लिए लगभग रोज या फिर एक दिन बीच करके तो ये समाचार इसी तरह बना करके मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। आपको इंग्लिश सीखने में जो भी हेल्प होगा मैं अवश्य करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय